हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल रिन सैम पडा 35 पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और टाइम यहाँ हो रहा है, आज मैंने ना व्लॉग ही नहीं शूट किया। सुबह से मैंने पता नहीं क्यों नहीं किया। तो अभी वैसे टाइम हो गया है यहाँ 11:30 हो गए। हाँ, 11:30 का टाइम हो गया। और फिर मैंने सोचा कि चलो जितना कर सकती हूँ उतना शूट कर लेती हूँ। वैसे अभी मैंने काम कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही कुछ मेरे फ़ोन में पंगा हो गया था, वही देख रही थी क्या हुआ है। बाद में खुद ही ठीक हो गया। मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई होगी, मगर ठीक ही था, इतना कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। तो पहले मैं सोच रही थी कि बाहर जाती हूँ और बाहर जाकर ना लेके आऊँगी, मट्टी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे ना प्लांटर तो पड़े हुए हैं मगर प्लांट्स नहीं है। वैसे मेरे पास 2 प्लांट्स मैं एक दिन लेके भी आई थी। मैं याकिया मार्केट में गई थी और वहाँ पे ना ऑफर चल रहे थे, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये वाले लेके आई थी, ये वाला। ये ना कुछ इंग्लिश ईवी है। मुझे इसकी ना केयर के बारे में तो ज़्यादा कुछ वैसे पता नहीं है, इसकी केयर कैसी होती है, मगर चलो मैंने फिर भी मैं ले आई कि चलो ले जाती हूँ। क्योंकि ये तो वेरीगेटेड वाला है, एक दूसरा भी है, 2 लेके आई। वो जैसी नॉर्मल पत्तियाँ होती है वैसी वाला ही है मैं। और फिर मुझे पता नहीं है इसकी केयर के बारे में। जे छोटे से प्लांटर में है और मैंने इसका ने चेंज भी नहीं किया प्लांटर, और ऐसे ही रहने दिया। तो मुझे लगता है वो उस दूसरा वाला जो है ना, वो जो दूसरा वाला है ना, वो तो बड़ा अच्छा ग्रो करा है छोटे से प्लांटर। उसका वो भी प्लांटर इतना सा है, वो मैं नीचे नहीं लेकर आ पाऊंगी क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस है ना, ये बहुत बड़ी हो गई हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा, वो अच्छा ग्रो कर रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे ही है, ये इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। मैं इसमें ना देखती हूँ, बाद में इसमें पानी डालूंगी। और ना यहाँ मिट्टी का भी बड़ा मसला है, मिट्टी कहीं से लेकर आनी पड़ती है। तो फिर मैं पहले तो मेरा मन था कि मैं लेके आऊँगी, आज बाहर जाऊँगी मार्केट में तो लेके आऊँगी, फिर मैं गई ही नहीं। सोचती हूँ बाहर जाने का, लेकिन फिर पहले 24 घंटे सोचती रहती हूँ जाऊँगी, लेकिन जब जाने का टाइम आता है ना, फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ कि नहीं जाती, रहने देती हूँ। और पहले मेरे घर पे ना मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हुए थे, इतने हेल्दी प्लांट थे मेरे, मगर यहाँ आने के चक्कर में फिर वो तो मुझे वहाँ छोड़ना ही। और मैं लगी हूँ घर का काम करने, और मेरा मन हो रहा है ना कि बेडशीट चेंज कर दूँ। वैसे मैं ये वाली बेडशीट है, मेरा मन है कि चेंज कर दूँ, क्योंकि बच्चों वाले घरों पे ना सफ़ेद बेडशीट जो है ना, वो तो बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है। तो मेरा मन है कि मैं इसको चेंज करके ना, वैसे ना मुझे सफ़ेद ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर ना सफ़ेद कलर की ही बेडशीट लेके आती हूँ। अगर किसी दूसरे कलर की भी हो ना, फिर भी मेरा मन करता है कि कलर लाइट ही हो, ज़्यादा डार्क कलर ना हो। लेकिन बच्चों वाले घरों पे ना जो लाइट बेडशीट है ना, ये बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, धुल देते हैं, मगर मुझे लाइट ही अच्छी लगती है। तो मैं अब करूँगी अपनी बेडशीट चेंज। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से ही करूँगी। और काम वाम मैंने सारा कर लिया है, खाना मैंने खा लिया है, घर पे फ़ोन कर लिया है, और कपड़े धुलने के लिए मशीन में डाल रखे हैं। और मैं सोच रही थी मेरे पास टाइम तो है, तो और काम वाम तो मैंने पूरा कंप्लीट कर ही लिया है। तो मेरी जो अलमारी है ना, जिस साइड में मेरे कपड़े हैं ना, वो बड़े ही बिखरे पड़े हैं। तो मेरा मन हो रहा था कि मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, इनको अच्छे से ना समेट कर रख लेती हूँ। एक तो ये है। पहले सुबह ना आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, और ना वो मुझे बता रही थी अपने कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। अक्सर उसके घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे घरों की कहानी रहती है कि सास के साथ जैसा रिश्ता होता है, वो सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता। और अक्सर मैंने देखा है कितनी सारी लड़कियों का ये मानना है कि घर में जितने भी झगड़े हैं ना, ये सास की वजह से हैं। सास अगर ना होती तो ये झगड़े ही नहीं होते। तो मेरी सास नहीं है। मैं सोचती हूँ ना कि हर रिश्ते की ना एक अहमियत है ज़िंदगी में। मेरा बड़ा मन होता है कि मेरी सास होती। जैसे ना मैंने बहुत से घरों में देखा है, चलो सास बहू का रिश्ता जो है थोड़ा सा नोक झोंक वाला तो है ही, मगर मैंने ना बहुत सारे घरों में देखा है, अक्सर सभी घरों में, एक घर में नहीं सभी घरों में ही ऐसा है कि जो सास है ना,
वो जितनी ब्लेसिंग देती है ना अपनी बहू बेटे पोती पोते को, इतनी कोई नहीं देता। सुबह शाम उठते बैठते उनको ब्लेसिंग देते रहना, आशीर्वाद देते रहना। वो अगर सास नहीं होगी ना, फिर वो कोई नहीं देगा। वही है एक जो अच्छा, औरत को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या होता है? उसको अपना घर और अपना परिवार, और एक सास ही है जो घर को भी प्यार करती है और परिवार को भी प्यार करती है। मानो कि जैसे मेरा घर है, तो मुझे इसकी तो जैसे मेरा घर है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरा घर, मेरा परिवार। और घर में क्या आता है? यही चीज़ें, सामान, बस ये। और परिवार में क्या आता है? मेरा पति और मेरे बच्चे, है ना, यही तो आता है। तो अगर मेरी सास होती तो ये जो मेरा घर है ना, जितना मुझे प्यारा है, इससे कहीं ज़्यादा वो इस घर को प्यार करती। और बाद में मेरा परिवार हो गया एक, है ना, और मेरे पति को और मेरे बच्चे को जितना मैं प्यार करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो प्यार करती। अगर सास नहीं होगी ना, तो ये प्यार भी नहीं होगा। ठीक है, छोटे मोटे झगड़े सास और बहू में होते ही हैं, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जिनके पास वो रिश्ते नहीं है ना, उनको इन रिश्तों की अहमियत पता है। अक्सर दुनिया में ऐसा होता है, जो रिश्ते हमारे पास होते हैं ना, उनकी हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं होती। और जिनके पास वो रिश्ते नहीं होते ना, उनको बहुत अच्छे से उनकी वैल्यू पता होती है कि अगर वो होते तो ऐसा होता। आज ना वो अपने घर की बातें कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर घर में होती है, मगर हर रिश्ता होना चाहिए, हर रिश्ता होना चाहिए। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है हर इंसान की ज़िंदगी में। तो बाद में काफ़ी देर मैंने उसके साथ बात की, फिर फ़ोन काट दिया और घर का काम भी मैंने कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो कपड़े ही रख लेती हूँ अच्छे से। तो मेरी अलमारी में ना वैसे ज़्यादा खलारा नहीं होता, जितना होता है ना वो बस होता तो बहुत है, मगर वो मेरा ही डाला हुआ होता है। जब कभी जल्दी में कहीं जाना होता है ना, तो फिर मैं कपड़े ऐसे ही ऊपर नीचे से खींच कर निकाल लेती हूँ। और फिर जो अगर तो नीचे हैं कपड़े, तो फिर उसको खींच कर निकालूंगी तो ऊपर जो है वो सारे नीचे गिर जाते हैं। तो अगर आहिस्ता से निकालूं तो फिर तो ठीक है, फिर तो नहीं गिरते। ये तो विंटर वाली कुछ हैं मेरी स्वेटर्स हैं, इनको तो मेरा मन है कि नीचे ही रख दूंगी। अब एक ना सैमरीन की टी शर्ट थी, वो मुझे मिल नहीं रही कहीं पे भी, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये अच्छा, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे मिल ही नहीं रही वो लड़की की। वो वाली टी शर्ट वाइट कलर की थी, पता नहीं मैंने ही वहाँ कहीं रख दी होगी और अब नहीं मिल रही मुझे। और कपड़े मैंने अपने पूरे फोल्ड कर लिए हैं जितने से थे, और अब मैं इनको रख देती हूँ। और मैंने अलमारी में कपड़े तो सेट करके रख दिए हैं। ये कुछ सैम, ये तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, और सैम की सॉक्स है, ये तो धुलने वाली है, ये रख देती हूँ। और कपड़े मैंने रख दिए हैं। और ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये ना कुछ मुझे पता नहीं है, मेरे हस्बैंड ने कहा था इसके, पता है मेरे ना बालों की जो ये रूट्स है ना, जो मेरा स्कैल्प है, इसमें ना बहुत पुरानी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत दर्द होती है। मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कहीं से मुझे कोई आराम नहीं मिला। और ना मेरे ये कुछ मुझे डॉक्टर ने नहीं रेकमेंड, बाहर जर्मनी गए थे, और ना वो मुझे आकर कहते हैं कि वहाँ ये भी जर्मनी ही है, मेड इन जर्मनी ही है। और ना उन्होंने मुझे कहा कि जर्मनी में ना एक प्रोडक्ट था, बालों के लिए ही था, तो वो ना बड़ा बेनिफिशियल था, जिनके बालों में कुछ प्रॉब्लम है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा था। तो कितने साल बीत गए, लेकिन उनको याद था कि ऐसा कुछ मैंने जर्मनी में देखा था। एक दिन हम ऐसे यहाँ मार्केट में गए, तो वहाँ ये ना लगा हुआ था, तो इन्होंने मुझे कहा कि यही है वो जो मैं तुम्हें काफ़ी टाइम पहले से कह रहा हूँ कि मैंने जर्मनी में देखा था, जो बालों के लिए है, इसमें लिखा भी हुआ है कि मेड इन जर्मनी। और ना इतना ये अच्छा है ना, मैंने इसको जब से यूज़ करना शुरू किया है ना, जो मेरे इतने बाल निकलते थे ना,
वो निकलना कम हो गए, जो जड़ से ही निकलते थे ना वो निकलना कम हो गए। दर्द तो खैर अभी भी है, थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरा ही अच्छे से ठीक है, थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ठीक हो गया है, थोड़ा सा कम है, मगर जो बाल जड़ से ही निकलते थे ना वो अब बिल्कुल ठीक है, वो अब पहले जैसे नहीं निकलते। इसके साथ ये तो कुछ ना कैफीन लिक्विड है, और मेरे पास इसके जैसा ही शैम्पू भी है। मैं दोनों चीज़ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर रेगुलर मैं लगाती नहीं हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। मगर एक ये चीज़ है जिससे मुझे सच में फ़ायदा हुआ है। मैंने इतने टाइम से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, जब मुझे कहीं से भी कोई कहता है ना कि वहाँ एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है, तुम वहाँ चली जाओ, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। और लेकिन मुझे कभी कहीं से कोई फ़र्क नहीं मिला, मगर ये बहुत अच्छा है, सच में मुझे इससे बहुत ही फ़र्क हुआ है। अगर कहीं से आपको मिल जाए तो एक बार ट्राई करके आप भी देख लेना। सैम ने इतनी सी रोटी, अभी भी इसकी परोंठी बनाई थी, बची हुई है, खाई क्यों नहीं सैम? इसने ना रोटी नहीं खाई। अब मैं इसको बैठूंगी तो फिर मैं इसको खिलाऊंगी। और जहाँ मैं ना सैम को बोल रही थी चल सैम तेरे बाल बना देती हूँ, इसके ना सामने के बाल पता नहीं क्यों इतने बिखरते हैं ना बेचारी के, पूरा दिन आँखों के सामने रहते हैं। हालांकि मैं इसके बालों में ना पिन्स भी लगा कर रखती हूँ, फिर भी दिन में 10 बार लगाती हूँ, फिर भी बाल आँखों में आ ही जाते हैं। और ना सैम मुझे बोल रही थी मम्मा मुझे ना हेयर ऑयलिंग करके दो। तो मैंने बोला तुझे ना नहलाने से पहले ना कल तुझे नहलाने से पहले, तेरे बाल धोने से पहले तुझे करके दूंगी हेयर ऑयलिंग। तो फिर मैंने इसकी आज हेयर ऑयलिंग नहीं की, क्योंकि कल इसके बाल धोंगी और साथ में हेयर ऑयलिंग कर दूंगी। फिर मैंने इसका बाल बना दिए, और ये तो खुश नहीं। और मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए हैं, मैं निकाल कर ना इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। अब मैं बनाऊंगी खाना, पहले तो चावल बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी सब्जी पता नहीं क्या बनाऊंगी, देखती हूँ तड़का। फिर मेरे पति आ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बर्तन साफ़ करूंगी, फिर रोज़ के जैसे थोड़ा टाइम फ़ोन देखूंगी और फिर सो जाऊंगी। सो बाय बाय।